हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्या आराधना एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अशेषानंद आचार्य और मैं आपके लिए फिजिक्स का टीचर हूं। हम लोग इस वीडियो लेक्चर से कोशिश करेंगे फिजिक्स के कुछ उन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के बारे में बात करना जिससे कि आपको जेईई मेंस या फिर नीट के एग्जामिनेशन, दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं इस डेमो लेक्चर की शुरुआत करूं, ऑफिशियली मैं पढ़ाना शुरू करूं, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हाईली अलर्ट हो करके कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार हो करके एक नोटबुक और पेन ले करके एकदम इस वीडियो लेक्चर को सिंसियरली अटेंड करें। ठीक है, तो देखो एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं, लेकिन समझना बहुत ध्यान से। अगर मैं एक बहुत ही बेसिक सी बात पूछूं आपसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आखिर कितना होगा, तुरंत काउंट करके बताया जा सकता है। ये कितना होगा? 15 के बराबर होगा। ठीक है ना। लेकिन इसी एडिशन को करने के बजाय हम लोग थोड़ा सा अपना समझने का नजरिया अगर बदलें तो देखो कितना कुछ है यहीं पर सीखने के लिए। अगर मैं इन सब को ऐड करने के बजाय प्रत्येक जगह पर केवल 3 को ऐड कर दूं तो देखो इस बार कितना आंसर आएगा। 3 × 5 5 बार लिखा गया है, तो 3 × 5 भी आंसर तो आएगा 15। तो क्या अगर कहीं पर क्वेश्चन ये दिया हुआ रहेगा सॉल्व करने के लिए, तो क्या मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं क्या? आप तुरंत ये जवाब देंगे कि सर कर तो दीजिए, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन ये मेथड गलत है। 1 2 3 4 5 को ऐड करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग 3 3 3 3 3 कैसे ऐड कर सकते हैं? हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 1 से ज्यादा कंसिडर कर लिया गया है यहां पर। मतलब 1 जब ऐड करने के लिए दिया गया था तो मैं 3 कैसे ले सकता हूं, मैं 2 ज्यादा क्यों ले सकता हूं? तो मेरा जवाब देखो क्या रहेगा कि अगर मैं 1 के बजाय 3 लिया हूं, कहीं पर अगर 1 के बजाय 3 यानी 2 ज्यादा लिया गया है, तो कहीं ना कहीं पर 2 कम भी तो लिया गया है। एक साइड से मैं ज्यादा नंबर कंसिडर कर लिया हूं ऐड करने के लिए, तो एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट में कहीं ना कहीं पर कम नंबर, छोटा नंबर भी तो कंसिडर किया हूं वहीं पर एडिशन करने के लिए। ठीक वैसे ही अगर मैं 2 को काउंट करने के बजाय 3 को काउंट कर रहा हूं अगर, यानी कि 1 ज्यादा, तो कहीं ना कहीं फिर 1 कम भी तो ऐड कर रहा हूं ना। तो इस वजह से ओवरऑल बैलेंस हो जाता है बात। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओवरऑल ये बैलेंस हो गया, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। क्यों सॉल्व करना आसान हो गया? सारे नंबर सेम है। हम लोग 3 को डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर 15 लिख सकते हैं। लेकिन इसका फिजिक्स में क्या रोल है अभी समझ में आएगा। देखो, अगर मैं तुमको कुछ बातें याद दिलाऊं जो आप क्लास 9 10th में भी सीखे हुए होंगे, जैसे वेलोसिटी नाम का एक टर्म हुआ करता था, याद होगा आपको। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर/सेकेंड, है ना। अच्छा, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी बदल रही हो अगर समय के बीतने के साथ, तो कहते हैं एक्सेलरेशन मौजूद है। इन सारी बातों को याद कर लीजिए मन में पहले तो। अब उसका डिस्कशन मैं यहां पर करने जा रहा हूं, और पुराने कंसेप्ट को देखना कितने आसानी से अप्लाई कर लेंगे हम लोग यहां पर। मान लो कोई एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 4 मीटर/सेकेंड से। ठीक है, और इसी पार्टिकल का जिसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर/सेकेंड है, इसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन, इसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखना यहां पर। एक्सेलरेशन लिखा हुआ है मान लो 2 मीटर/सेकेंड। यूनिट सही है क्या? यूनिट गलत है। तो 2 मीटर/सेकेंड ऐसे पढ़ा करो इसे, एक्सेलरेशन के यूनिट को, ज्यादा समझ में आएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट अगर लिखा हुआ है 2 मीटर/सेकेंड, इसका मतलब यह होता है कि in every single second there shall be a change of 2 मीटर/सेकेंड. In every single second there is going to occur a change of
2 मीटर पर सेकेंड इन द वेलोसिटी। इसी को लिखने का तरीका बदल के ये भी लिखा जा सकता था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी आसान सी बात, हालांकि इसका अभी जरूरत नहीं है। ठीक 1 सेकेंड के बाद अगर उस लॉजिक को समझे अभी अभी जो मैं बताया, तो ठीक 1 सेकेंड के बाद क्या हुई होगी वेलोसिटी, तो 2 का चेंज आना है और 4 पहले से है, तो कुल मिला के वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। ये शुरुआती वेलोसिटी और 1 सेकेंड बीतने के बाद की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। अगर समझे इस बात को तो तुरंत अपने नोटबुक में मुझसे पहले ये सारे वैल्यूज लिख तो दो। इस तरह से आप कम से कम टोटल कितने सारे वैल्यूज हो जाएंगे, 5 वैल्यूज हो जाएंगे। जरा खुद से लिख दीजिए। तो ये हो जाना है 2, फिर से इसमें ऐड कर दीजिए तो 8 मीटर पर सेकेंड, फिर से इसमें 2 ऐड कर दिया जाए 10 मीटर पर सेकेंड, फिर से इसमें 2 ऐड कर दिया जाए, इट फाइनली बिकम्स 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से एक्सेलरेशन के मौजूदगी में, एक्सेलरेशन के प्रेजेंस में वेलोसिटी लगातार बदलते रहती है, और पर सेकेंड जितने भी अमाउंट से बदलती है वेलोसिटी, उसी का तो नाम रख दिया गया है एक्सेलरेशन। अब पूरा फोकस यहां पर आपका, अगर मैं कहूं एकदम 0 से लेके इस 4 सेकेंड तक, यानी टोटल 5 टर्म्स हैं ये, एकदम 0 से शुरुआत करके 4 सेकेंड के एंड तक, हाउ मच इज गोइंग टू बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ये सवाल पूछूं आपसे, मुझे पता है आप कर लेंगे, आपके पास इक्वेशंस की कमी नहीं है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हम लोग यहां पर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहां पर विद्या आराधना एकेडमी में पढ़ाने का तरीका क्या है, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस करना। अगर 0 सेकेंड से 4 सेकेंड तक अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना रहेगा, जो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, मैं मान सकता हूं कि ये 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पूरे टाइम इंटरवल में कांस्टेंट है, ठीक। मैं ये बिल्कुल बोल सकता हूं कि समय की शुरुआत यानी 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ही समय की शुरुआत हुई, अभी भी 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, अभी भी 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, अभी भी 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, अभी भी 8 मीटर पर सेकेंड की ही वेलोसिटी है। और अगर इस तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी मान लिया जाएगा तो कुछ रहेगा ही नहीं 4 सेकेंड के दौरान डिस्प्लेसमेंट पता करने में। 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 4 सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा इसलिए क्योंकि इस 8 मीटर पर सेकेंड का मीनिंग क्या है, 8 मीटर इन एवरी सिंगल सेकेंड। समझे क्या मेरी बात, एक एक सेकेंड में 8 मीटर, फिर से अगले सेकेंड में 8 मीटर, फिर से अगले सेकेंड में 8 मीटर, तो 32 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होना तय है इस 4 सेकेंड के टाइम इंटरवल में। आप तुरंत यह क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर जब वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है तो आप 8 मीटर पर सेकेंड क्यों मान रहे हो, आप 4 ज्यादा क्यों मान रहे हो। इसका जवाब अब की बार आपके पास होना चाहिए। अगर मैं यहां पर 4 के बजाय 8 माना हूं, 4 ज्यादा माना हूं, तो कभी ना कभी, है ना, कभी ना कभी 4 कम भी माना हूं, तो चीजें पूरी तरह से एडजस्ट हो चुकी हैं। और मैं मिडिल वाले वेलोसिटी को, ये मिडिल वाले वेलोसिटी को मान सकता हूं पूरे टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट। यहीं पर थोड़ा सा हमें सतर्क रहना है, बता रहा हूं मैं। देखो, मैं शुरुआत यहां से किया था, शुरुआत यहां से किया था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15, और इसी पर हम लोगों ने अपना एनालिसिस किया। सेम एनालिसिस आप इसके लिए नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब, अगर ये ऐड करने का जरूरत हो, जो कि आंसर गलत है, अगर ये ऐड करने का जरूरत पड़े आपको, तो आप 3 स्क्वायर को कांस्टेंट हर एक टर्म में नहीं मान सकते हो, आप करके देख लो, है ना। तो इसका मीनिंग ये निकला कि अगर कोई चीज लीनियरली बढ़ रही होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बढ़ रही होगी, या फिर सपोज 4 7 10 13
इस तरह से अगर बढ़ रही हो, मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस बार बार अगर कांस्टेंट आए, तो एडिशन करते समय आप मिडिल वाले टर्म को थ्रू आउट मान सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वही है। यही कंसेप्ट है एवरेज का। तो आई होप आप इस बात को सीखे। इसी कंसेप्ट को मैं और ज्यादा अच्छे से फॉर्मुलेट कर रहा हूं। देखो, चलिए पहले पुराने वाले स्लाइड में हम लोगों ने कैलकुलेट ये किया कि 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को, है ना, इस 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को हम लोग मान सकते हैं थ्रू आउट कांस्टेंट। तो जरा हम लोग s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वेशन से भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि सेम आंसर आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, और मैं क्यों सॉल्व करूं, आप खुद से करके देखो कि आप s का वैल्यू फॉर्मूले से भी 32 मीटर निकाल पा रहे हो कि नहीं। वीडियो को पॉज कर लेना समय की जरूरत पड़े तो। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं। इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। इस 4 मीटर पर सेकेंड को ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज u, और t का वैल्यू 4 सेकेंड प्लस, नेक्स्ट यहां पर लिख रहा हूं मैं, हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाई अगेन 4 सेकेंड का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास यहां पर लिखा हुआ है 16, है ना, और ये भी लिखा हुआ है 16 प्लस 16 हमारे पास डेफिनेट आंसर 32 मीटर। लेकिन इस एक्सप्रेशन के बजाय हम लोग इस डायरेक्ट रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं। देखना इसका क्या सिग्निफिकेंस है। और कई सारे क्वेश्चंस में ये बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशंस को एक लाइन में केवल कन्वर्ट कर सकता है, सीखेंगे हम लोग। लेकिन उससे भी पहले और फंडामेंटल लेवल पर देखो, अगर कोई भी पार्टिकल है जिसकी की इनिशियल वेलोसिटी है u, आई होप आप नोटबुक में बातों को लिख रहे हैं और सीख भी रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी है किसी एक पार्टिकल की u के बराबर, एक्सेलरेशन a मन में मान लो, तो 1 सेकेंड बाद की वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस a इंटू 1 सेकेंड। एक और सेकेंड के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, u प्लस a इंटू 2 सेकेंड्स। एक और सेकेंड के बाद की वेलोसिटी, इस तरह से बताते जा सकते हैं हम लोग। t सेकेंड्स के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, u है इनिशियल वेलोसिटी, t सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी होनी है u प्लस, इसी को और ज्यादा जनरलाइज करके ये लिखा हुआ at। अब इन दोनों के मिडिल में मैं एक वैल्यू जानना चाहता हूं जिसे पूरे टाइम इंटरवल t तक के लिए माना जा सके कांस्टेंट। एक फिक्स नंबर मुझे बताओ जिसे माना जा सकता है पूरे टाइम t के लिए वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू, और हम लोग तुरंत उसे t से मल्टीप्लाई करके आंसर तक पहुंच जाएं। तो वो क्या वैल्यू होगा। इन दोनों के ठीक मिडिल में आखिर क्या लिखा हुआ है, u से at ज्यादा ये है, u से at ज्यादा है ये, तो मिडिल वाला वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो u में आप at ऐड करने के बजाय, ध्यान से, u में आप at ऐड करोगे तो यहां पहुंच जाओगे, u में आप at ऐड करने के बजाय at/2 ऐड कर दो तो ठीक मिडिल में ही रहोगे। इसको समझने का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आप सिंपली u और u प्लस at का ठीक मिडिल वाला टर्म देख लो। इसे भी सॉल्व करके देखोगे, यही एग्जैक्ट आंसर मिलेगा आपको। आप खुद से इतना तो करके देखिए ही, है ना। खैर, तो हमारे पास एक ऐसी वेलोसिटी आ चुकी है जिसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं पूरे टाइम इंटरवल t तक के लिए कांस्टेंट। यही वेलोसिटी शुरुआत में भी है, यही वेलोसिटी एंड में भी है। तो अगर मैं इसे t से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं, आई मस्ट गेट द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू देखो, ये ज्यादा कुछ नहीं, वही पुराना आपका फेमिलियर फॉर्मूला, s इक्वल्स टू क्या निकल के आ रहा है, s इक्वल्स टू निकल के आया हमारे पास ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक अलग ही तरीके से मैं आपको डिराइव करके दिखाया इसी इक्वेशन को, लेकिन डेरिवेशन बहुत अच्छी बात है, इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन में किस तरह से हो सकता है। तो आई होप आप प्रॉपरली नोटबुक में सारी बातों को नोट कर रहे हैं, भले ही डेमो लेक्चर क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ सीखो इससे। ठीक, क्वेश्चन है
आप मेंशन करिए नोटबुक में इस क्वेश्चन को। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ, लिखिए आप प्रॉपरली, अ पार्टिकल स्टार्ट्स विथ 10 मीटर पर सेकेंड with constant acceleration of 2 meter per second square, with constant acceleration of 2 meter per second square। ठीक है, अब मैं आपको यह क्वेश्चन दे सकता हूं कि भाई बताओ 4 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी, 10 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगी। तो आप 10 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी देख सकते हो क्या होगी, और उसके बाद अगर मैं डिस्प्लेसमेंट भी पूछूं उसी 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी और शुरुआत वाली वेलोसिटी का ठीक मिडिल वाला वैल्यू मान लो 10 सेकंड के लिए कांस्टेंट। शुरुआत में समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपको आना चाहिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करिए। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, मैं भी लिख रहा हूं आपके साथ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट till velocity becomes लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है। सॉल्व करने का कई तरीका हो सकता है, मुझे बात पता है ना, लेकिन एग्जामिनेशन में तुम सोचो, अगर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करने के बजाय अगर आप उस क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करते हो, अगर ऐसा कर लेते हो, तो वो क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ ही, साथ में दूसरे क्वेश्चंस के लिए आप समय भी बचाए। तो अगर आप एक क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करते हो तो डबल फायदा है ना, कि वो क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ ही, साथ में दूसरे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास समय भी मिलेगा। 20 मीटर पर सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी मुझे चाहिए, और मुझे यह जानना है कि क्या होगा डिस्प्लेसमेंट उस वक्त तक जब तक की वेलोसिटी हो जाए 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने वाले कई सारे बच्चे कर भी चुके होंगे। ये 20 मीटर पर सेकेंड की फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, इन दोनों के ठीक मिडिल वाला वेलोसिटी ऑब्वियसली 15 मीटर पर सेकेंड, और इस 15 मीटर पर सेकेंड को 15 मीटर पर सेकेंड को आप मान सकते हैं पूरे के पूरे टाइम इंटरवल तक के लिए कांस्टेंट। ठीक है, तो टाइम इंटरवल आखिर है कितना, यह आपको समझ में आना चाहिए। 2 के रेट से बढ़ रहा है। देखो, मैं जैसा कि बताया था, यूनिट को अगर हल्का सा डिफरेंट तरीके से लिख दो तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10 की इनिशियल वेलोसिटी 2 के रेट से बढ़ रही है वेलोसिटी, तो आखिर कितने सेकेंड्स के बाद 20 हो जाना है वेलोसिटी? 10 से 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा एंड सो ऑन। तो 10 में 10 का चेंज आने के लिए 2 के रेट से, अब इतने समझदार हो कि कर लोगे, 5 सेकेंड्स लगेंगे, है ना। 10 का चेंज आना है। क्यों 10 का चेंज आना है? क्योंकि 10 को 20 बनना है, तो चेंज आया ना 10 का, और एक एक सेकंड में 2 का चेंज आता है, तो 5 सेकेंड्स लगने वाले हैं। और इस 5 सेकेंड्स के दौरान आप मान सकते हो इस 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को कांस्टेंट। तो आंसर चाहे आप किसी भी मेथड से देखो 75 मीटर्स ही आना है। ठीक है ना। तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर से मेरी ये कोशिश थी कि आप एक एडवांटेज गेन कर सको बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। ठीक है ना। और ये जो वीडियो लेक्चर था ये लेवल 1 का वीडियो लेक्चर था। इसी के सीक्वेंस में फिर फिजिक्स का नेक्स्ट एक और वीडियो लेक्चर है लेवल 2 का। ठीक है। इसमें मैं इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में बात करूंगा और लगातार हम लोग सीखते चले जाएंगे काइनेमेटिक्स के अलग अलग इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को। याद रखो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल्स में मैं आपको काइनेमेटिक्स के ही कुछ वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूं। आप ज्यादा से ज्यादा सीखें। एक छोटी सी बात और, कि जो 3rd लेवल का वीडियो लेक्चर होगा वो सिर्फ ऐसे बच्चों के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा जो जेईई मेंस और एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नीट वालों के लिए या मेडिकल एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए लेवल 3 का वीडियो लेक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन यू आर मोस्ट वेलकम टू सी ऑल द वीडियो लेक्चर्स वी आर प्रोवाइडिंग यू। ऑलराइट, होप टू सी यू with a better you
in the next video lecture.